हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें आज हमारा टॉपिक है क्रॉस रेशियो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्रॉस रेशियो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इफ़ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, कैसे हैं ये चार डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, देन द रेशियो, और इनका रेशियो क्या होगा, Z4 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू Z4 माइनस Z3 इज़ कॉल्ड द क्रॉस रेशियो। इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस रेशियो कहेंगे किसका, Z1, Z2, Z3 एंड Z4 का। इट इज़ डिनोटेड बाय Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ऐसे में इसको इससे डिनोट कर दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, क्रॉस रेशियो की। अब आती है इसकी थ्योरम, शो दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। या तो हम इस तरीके से थ्योरम लिख सकते हैं, या हमारी आ सकती है, या फिर इस तरीके से आपको मिलेगी, इफ़ एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D सच दैट AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्म Z1, Z2, Z3 एंड Z4 टू कॉरस्पॉन्डिंग द पॉइंट W1, W2, W3, W4 इन W प्लेन। ये कह रहे हैं जो Z1 पॉइंट्स और किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, W के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और कौन से, W प्लेन में। W आपको एक गिवन है, तो हमें केस में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, W1 माइनस W4 इंटू W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z4 इंटू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए, सपोज अब हमने क्या मान लिया, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, AD माइनस BC क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। कैसी है ये, B एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है विच ट्रांसफॉर्म Z1, Z2, Z3, Z4 टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट W1, W2, W3, W4 इन W प्लेन। देन अब कैसे लोगे आप, अब हम निकालेंगे इसमें WR माइनस WS, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, W आपके पास गिवन है, तो एक बार हम क्या करेंगे, जो पे R है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक बार R और एक बार क्या कर देंगे, S कर देंगे। तो ये हमारे R की टर्म हो गई और ये हमारे पास WS हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इनका LCM लोगे, इनका LCM लेंगे, LCM ले लिया, ये इसके साथ मल्टीपल हो गया और ये इसके साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो पूरा इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में ये हमारा किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, और एक BD कैंसिल हो जाएगा। बाकी की टर्म हम लिख लेंगे। देखो बाकी की टर्म हमारे पास ये रह गया और ये दो टर्म रह गई, ये हमने नीचे लिख ली यहाँ पे। अब इनमें से आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ से आपके पास ZR कॉमन है, ये निकालोगे, और यहाँ से आपके पास ZS कॉमन है, निकाल लोगे। तो आपके पास एक फैक्टर बनेगा AD माइनस BC, दूसरा फैक्टर बनेगा ZR माइनस ZS। तो दो फैक्टर बन गए, और नीचे आपका वही एज इट इज़ रहेगा। तो WR माइनस WS आपके पास आ गया, इसको ने नंबरिंग दे दी सेकेंड। पुटिंग R इज इक्वल टू 1 2 3 4 और S क्या लोगे, 1 2 3 4 इन सेकेंड में एक बार 1 2 3 4 रखोगे R में, फिर एक बार S में रखोगे। तो देखो अब W1 W2 लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास में, देखो AD माइनस BC, ZR और ZS, ठीक है। ये क्या लोगे, Z1 माइनस Z2, और ये क्या हो जाएगा, CZ1 प्लस D, और ये हो जाएगा CZ2 प्लस D। ये जैसे W1 W2 लिया हमने, मीन्स पहले हमने R क्या लिया, 1 लिया, और S कितना लिया, S हमने 2 लिया। हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, W के पास पहला हमारा R है और ये W के पास हमारा S है,
तो आर क्या लिया 1 और एस कितना लिया 2। तो उसी तरह यहाँ पे चेंज करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट में हमारे पास क्या है W3 और W4, तो मीन्स WR। तो पहले क्या है R कितना लेंगे हम, R लेंगे हम 3 और S क्या लेंगे हम, S लेंगे 4। तो यहाँ पे हम R और S की जगह 3 और 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ये हो गए। अब हम फिर दोबारा क्या लेंगे, ठीक है 3 4 भी हो गए हमारे दोनों। अब इसमें 1 और 3 और 2 हमें जो चाहिए हो, और 1 और 4, तो हमारे पास ऐसे 4 टर्म आ जाएंगी। 4 टर्म आने के बाद में फिर क्या करोगे आप, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीपल, क्योंकि हमें ऐसे ही चाहिए प्रूफ में, तो हमने इन दोनों के मल्टीपल कर दिए, ठीक है। और दूसरा कौन सा है W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, ये हमने कहाँ से लिए हैं, देखो ये हमने यहाँ से, क्योंकि हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ लिया है, तो ऊपर क्या है W1 माइनस W4, ठीक है, इंटू W3 माइनस W, तो एक बार इन दोनों का मल्टीपल लेंगे ऊपर और एक बार डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेंगे। तो ऐसे ही हम ये करेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार इसका ले लिया, ठीक है, और एक बार हमने इनका मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास नीचे वाला सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये AD से और BC हो जाएगा, बच गया वो हमारे पास आ गया Z1 माइनस Z4 इंटू Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस अपॉन में Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W1 W2 W3 W4 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 एंड Z4। तो ये हमारा क्या था इसका क्वेश्चन। अब इसी बेस पे हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है और Z3 दे रखा है, ठीक है, इनटू द पॉइंट्स W1 दे रखा है, W2 एंड W3। हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए और ये पॉइंट आपके पास क्या है गिवन। तो देखिए द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय, इस ट्रांसफॉर्मेशन के पास हमें ये गिवन है ये दोनों, ठीक है, जो हमने ऊपर थ्योरम अभी पढ़ी है। तो यहाँ Z1 Z2 Z3 इनकी जगह में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2 आइटा माइनस 2, और W की जगह भी पुट कर देंगे WN1 W2 आइटा और W3 माइनस 1 इन द अबाउ एक्सप्रेशन, इसमें पुट करेंगे। अब इसमें पुट करने के बाद में हमारे पास ये आ गया इधर से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो इधर था, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो इधर तो आपके पास आएगा W1 माइनस 1 अपॉन W प्लस 1, ये बच गया। और इधर क्या आएगा Z माइनस 2 और इधर के 2 प्लस आइटा, ठीक है, अपॉन में Z प्लस 2 माइनस आइटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा, ये बच गया आपके पास में। तो इसको तो आप सेपरेट रखो, और इसका और इसका, इन दोनों का हम क्या करेंगे अलग, इन दोनों क्या करेंगे अलग से रेशनलाइजेशन, इसका भी रेशनलाइजेशन और इसका भी रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, देखिए पहले मैं इसका करके दिखाती हूँ फिर आप उसका कर लीजिए। रेशनलाइजेशन कैसे होगा, नीचे जो आपके पास पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस आइटा, और यहाँ पे भी 1 माइनस आइटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आपके पास यही आएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ऐसे इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो इसका सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैसे ही हैं पता चल गया। अब देखिए अब इनको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसको आइटा बचेगा, आइटा को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1, उसकी टर्म हमारे पास में ये आ गई। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे पास ये टर्म है, ऊपर क्या है W माइनस 1 है, तो ऐसे हम नीचे करेंगे सेम, और जो नीचे वाला है वो हम दूसरी साइड करेंगे W प्लस 1 और ऊपर प्लस और नीचे माइनस। जो इधर की टर्म अप्लाई की हो वो भी सेम ही फिर दूसरी साइड की टर्म पे भी वैसा ही अप्लाई करेंगे।
ठीक है। इधर क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। नीचे वाला सॉल्व करोगे तो W से W कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर आएगा 2W/2, ठीक है, अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बच जाएगा W। इधर का सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, ठीक है। इनमें से हमारे पास में देखो क्या क्या बनेंगे, जैसे फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लेंगे, इनसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको आप जितना छोटा से छोटा सॉल्व कर सको उतना ही बेटर है। इसमें तो ये हमारे पास कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ये आइटा हटाएंगे, ठीक है। तो आइटा हटाओगे तो क्या करोगे, और आइटा आएगा, ठीक है। 2 आइटा बाहर निकालोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा इधर, ये सीक्वेंस। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, W की। और यही हमारा क्या था, कंप्लीट क्वेश्चन।